विवाह पंचमी भी इसे कहते हैं। तो श्री श्री पहले बिहारी जी की प्रागट्य के उस आनंद को अनुभव करते हैं श्री स्वामी हरिदास जी के चरित्र चरण चापन के माध्यम से, कि किस प्रकार श्री श्री हरिदास स्वामी जी महाराज वृंदावन के पास ही राजपुर ग्राम में प्रकट हुए। इनके पिताश्री का नाम श्री आशुतोष धीर है। आशु धीर है जो स्वयं परम भक्त हैं। तो इस प्रकार श्री बचपन से ही श्री श्री हरिदास स्वामी बच्चों के साथ खेलने नहीं जाते हैं। ये हर क्षण अपने ध्यान में चिंतन में। जब माता श्री ने इनसे कहा कि बेटा आप खेलने नहीं जाते हो, उनका मैया मेरे को एक ही खेल अच्छा लगता है और जो बच्चे मेरे इस खेल में खेलते हैं मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ। उनका बेटा तेरी को कौन सा खेल अच्छा लगता है? उनका मुझे खेल अच्छा लगता है कुंज बिहारी राधा राधे श्याम, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी न राधे श्याम, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी न राधे श्याम, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी न, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी न, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी न राधे श्याम, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी न राधे श्याम, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी न राधे श्याम, कुंज बिहारी राधे श्याम, कुंज बिहारी न राधे श्याम। इस प्रकार ये कीर्तन और ध्यान इनको अति प्रिय होता। इनका प्रागट्य राधाष्टमी के दिन हुआ। होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ये ललिता सखी स्वरूप हैं। श्री किशोरी जी की प्रथम काव्यव्यूह हैं। किशोरी जी की प्राण प्रिय सखी हैं, तो किशोरी जी से अभिन्ना है। तो इसलिए इनका श्री धराधाम पर भी प्रागट्य रसोपासना को प्रकट करने के लिए, निकुंज उपासना के उस लोलुप जनों को सब प्रकार से उसका उन पर कृपा करने के लिए श्री हरिदास जी प्रकट हुए। 25 वर्ष इनके इसी प्रकार बचपन और अपने कुंज बिहारी के स्मरण में ध्यान में बीत गए। 25 वर्ष के जब श्री स्वामी जी हुए हैं तो शरद पूर्णिमा का दिन आया। तो श्री स्वामी जी को लगा कि बंसी की जो ध्वनि हो रही है वृंदावन से, तब ये उसी समय रात्रि के समय श्री धाम जो है वो वृंदावन की ओर चल पड़े। स्वामी जी श्री धाम वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और श्री यमुना जी के तट पर। तब श्री वृंदावन बड़ा बीहड़ सघन वन था, केवल वन था, जिसमें श्री यमुना जी का दर्शन था, श्री वृंदावन की कुंजों का दर्शन था, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन, किसी प्रकार का कोई भी उस आवास जनित कोई भी वहां पर दूर दूर तक कोई ऐसा चिन्ह दिखाई नहीं देता था। लेकिन स्वामी जी सब प्रकार से इस बीहड़ वन में भी श्री यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। पहले यमुना जी बहुत आगे थी, श्री निधि वन के पास ही यमुना जी बहती थी।
तो वहां पर श्री स्वामी जी ने श्री यमुना जी की वंदना किया है, यमुना जी को प्रणाम किया है, श्री वृंदावन को प्रणाम किया है, वृंदावन की रजरानी को प्रणाम किया है और वृंदावन से प्रार्थना की है कि आपके तो अंक में श्री प्रियालाल जी का रास विहार है। आज श्री आपको तो श्री प्रियालाल जी की बंसी का नित्य श्रवण योग प्राप्त है। आप तो श्री प्रियालाल जी के लीला के रंग मंच के जो है वो सब प्रकार से रंगमंच बनाने वाले हैं। आपके हृदय में प्रियालाल जी का विलास है। इस प्रकार जब उन्होंने इस प्रकार की चर्चा करके मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ कहा, तो ललिता सखी जी के लिए वृंदावन कैसे नहीं देते, उनको तत्काल जो है वो श्री भगवान के उस रासोत्सव का दर्शन होने लगा। स्वामी जी की समाधि लग गई यमुना जी के तट पर, बिल्कुल जड़वत स्तब्ध हुए। वो उसका दर्शन करते करते कितना समय बीत गया, स्वामी जी को इसका कोई ज्ञान नहीं है। तब इनके घर वालों ने देखा अगर ये पास में श्री स्वामी जी नहीं है, हरिदास नहीं है, तब उनको गुहारे हो ना हो, ये इसके जो लक्षण थे वो वृंदावन जाने के थे, ये वृंदावन ही गया होगा। तो वो सब श्रीधाम वृंदावन ही आए, सीधा श्रीधाम वृंदावन आए और उनको थोड़े समय में ही पता चल गया कि यमुना के तट पर बैठे हुए समाधिस्थ अपने बाल श्री स्वामी हरिदास जी के लिए। बहुत देर तक आशुतोष जी, उनकी पत्नी और परिवार के सदस्य, श्री स्वामी जी के छोटे भाई हैं जगन्नाथ जी, जिनके वंशज जो है वो बिहारी जी की सब प्रकार से सेवा करते हैं। वे स्वामी जी का तो विवाह नहीं उन्होंने करवाया, तो उनके छोटे भाई जगन्नाथ जी के ही वंशज हैं। श्री जगन्नाथ जी की समाधि, और ये इनके ममेरे भाई विठल विपुल जी हैं। यद्यपि ये 5 वर्ष इनसे बड़े हैं, तथापि इनके प्रति गुरु बुद्धि रखते हैं। वो भी श्रीधाम वृंदावन में आए, तो उनकी भी श्रीधाम वृंदावन में निधिवन में हम समाधि दर्शन प्रणाम, आशुतोष जी को प्रणाम इत्यादि सब हम सुयोग प्राप्त करते हैं। तो बहुत देर परिवार के 14 सदस्य थे जो इनको दर्शन करने आए थे। जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी थोड़े से अपनी समाधि से स्वस्थ हुए हैं, तो आशु धीर जी ने, इनके गुरु जी भी हैं पिता भी हैं, उन्होंने कहा बेटा तुम जिसका दर्शन कर रहे थे, हमें मालूम है कि तुम किसी विचित्र, किसी अलौकिक भाव राज्य में थे, रस राज्य में थे, लेकिन अगर हो तो हमें भी उसका दर्शन करवा दो। तो श्री उनके छप्पे में श्री नाभा जी ने लिखा है कि स्वामी जी महाराज रस रीति के अधिकारी हैं। अधिकारी का तात्पर्य श्री गौरदास जी कहते हैं, एक होते हैं कि जिनको अमानत दी जाती है उसको रखते हैं, दे नहीं सकते, लेकिन स्वामी जी अधिकारी हैं, वो जिसे भी चाहें उसका उसमें दर्शन, उसे सुयोग सौभाग्य दे सकते हैं। ऐसा श्री नाभा जी के छप्पे में उनके विषय में लिखा है। और नित्य लीला में भी श्री ललिता जी अधिकृत हैं। नारद जी को भी हो चाहे भगवान शिव हो, ये ही दर्शन उन्हें करवाती हैं। तो इसी प्रकार जगत में भी श्री अपने गुरुदेव, अपने पिताश्री और सभी परिवार के अति भक्त जनों की उस उत्कट लालसा से स्वामी जी ने जिस रासोत्सव का दर्शन खुद कर रहे थे उसका दर्शन उन्हें करवाया। बोलो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। भगवान की निकुंज लीला, रास लीला की जय। श्रीधाम वृंदावन की जय। तभी निधिवन की बाउंड्री नहीं थी, सब वृंदावन ही निधिवन था। यमुना जी निधिवन के पास बहती थी। सब लोग धन्य धन्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। ये दर्शन करते ही उनका ये कोई भी 1-2% कोई आग्रह था अगर कि स्वामी जी लौटे, वो सब जाता रहा कि अरे तुम जिस राज्य में रहते हो, जिस आनंद में रहते हो, इसके बाद तो तुमको यहीं आवास, यहीं रहने में अब हमें सब प्रकार से आनंद है। तुम जहाँ जैसे
रहो, हमें उसी बात का आनंद है। तुम्हारे उस अनुग्रह से, कृपा से हमें जो दर्शन प्राप्त हुआ है वो हम सब लोग धन्य धन्य धन्याति धन्य हो गए। पुनरपि श्री आशुधीर जी ने उनसे कहा, बेटा ये तो हमने आपकी कृपा से, आपकी उस अनुग्रह से श्री लीला का दर्शन करके जो आनंद प्राप्त किया है, लेकिन एक इच्छा हमारे मन में और है कि आप हमें अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। हम जो आपको अपने पुत्र के रूप में, हरिदास के रूप में देखते हैं, तुम कोई साधारण जीव तो हो नहीं, असाधारण के भी असाधारण हो, तथापि आपका निज स्वरूप क्या है ये हमको दर्शन करने की इच्छा है। तब श्री स्वामी जी तो वहां से लुप्त हो गए। तो श्री ललिता जी सब प्रकार से वीणा लिए हुए उस प्रियालाल जी का युगल विहार गान करती हुई वहां पर दृष्टिगत हुई। स्वामी जी तानबूरा लेकर गान कर रहे थे। अब वहां पर श्री ललिता जी जो है सब प्रकार से अपने नित्य श्रृंगार में, नित्य वेश में, नित्य परिवेश में श्री वीणा पर श्री प्रियालाल जी के उस लीला का गान करती हुई सब प्रकार से उन्होंने दर्शन किया। तब सब लोगों ने कोटि कोटि प्रणाम किया कि अरे हमारे यहाँ श्री ललिता सखी के रूप में श्री स्वामी हरिदास जी ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। हम धन्य हो गए जिनको श्री स्वामी जी के इस नित्य स्वरूप का, उस सिद्ध स्वरूप का जो है वो हमें साक्षात्कार हुआ है। सब लोग स्वामी जी को प्रणाम करके जो है वो अपने यहाँ लौटी आए हैं। अभी हमने सुना कि श्री विठल विपुल जी 5 वर्ष बड़े, उनके ममेरे भाई भी वहाँ आ गए और वो भी श्री स्वामी जी के द्वारा दीक्षित हुए। उन्होंने स्वामी जी से दीक्षा ली और उस युगल मंत्र की दीक्षा लेकर युगल भजन में, युगल स्मरण में, युगल ध्यान में सब प्रकार वो मस्त रहने लगे। एक बार श्री विठल विपुल जी ने कितनी देर हो गई सेवा में रहते हुए देखा कि स्वामी जी निधि वन में आकर एक स्थान पर्टिकुलर पर, जो सघन, अति सघन है, अति सघन स्थान है, उसमें एक टक दर्शन करते रहते हैं, उसे निहारते रहते हैं। कभी उस स्थान को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, कभी उस स्थान का दर्शन करके वो कुछ गुनगुनाते हैं, कभी उस स्थान के लिए अपने नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का निपातन होता है। ऐसा नित्य श्री विठल विपुल जी देखते, लेकिन साहस नहीं होता कि प्रभु जी आप जो दर्शन करते हैं वो क्या है। एक दिन विठल विपुल जी श्री जगन्नाथ भी आ चुके थे और भी 2-4 उनके परिवार के और उनके नित्य परिकर के जीव भी श्री वहां आ चुके थे। सबने निश्चय किया कि आज वो श्री स्वामी जी को निश्चित प्रार्थना करेंगे कि वो जिस सघन कुंज में, जिस गहन कुंज में, जहाँ दूर दूर तक हमें कुछ नहीं दिखता, स्वामी जी क्या दर्शन करते हैं। उनके हाव भाव से उसकी सघन कुंज में क्या है। तो स्वामी जी को जब उन्होंने प्रार्थना की तो स्वामी जी ने कहा, मैं जो दर्शन करता हूँ, मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई। ओह, स्वामी जी के श्रीमुख से, स्वामी जी के तानभूरा से जब ये पद गाया गया कि ये मैं सघन कुंज में क्या दर्शन करता हूँ, सघन कुंज में क्या है। उनका यहाँ श्री प्रियालाल जी हैं और प्रियालाल जी जिस कुंज में विराज रहे हैं उसके साथ एक रंग महल है। रंग महल में श्री प्रियालाल जी विराज रहे हैं। अपूर्व उनका दर्शन है। श्री मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, सहज जोड़ी प्रगट भई। स्वामी जी गा रहे हैं तो स्वामी जी की कृपा से, उनकी इच्छा से उन सबको भी दर्शन होने लगा। कुंज कुंज
जिस रंग महल में है, कुंज के भीतर रंग महल में श्री युगल दर्शन। मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जो रंग की श्यामल गौर घन दामिनी जैसे। उनका हमारा ये जोड़ी कैसे है, उनका जैसे सघन घन होता है ना, और उसमें बिजली। श्री श्याम सुंदर तो उस घन श्याम है, और श्री किशोरी जी घन दामिनी जैसे। मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जो रंग की श्यामल गौर घन दामिनी जैसे। अब हो प्रथम हुती, अब हो आगे हो रहिए, ना टरी है कैसे। भगवान श्री प्रियालाल जी श्री कुंज बिहारी किसी के अवतार नहीं है। सृष्टि से पहले भी ये कुंज बिहारी विराजमान, कुंज बिहारिन अनादि है, और सृष्टि में भी है, सृष्टि के बाद भी यही रहेंगे। भगवान ने जब भागवत जी में कहा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत परम, सद असद सब कुछ मैं ही हूँ। सृष्टि के आदि में भी मैं था, अंत में भी मैं ही रहूंगा, बीच में भी मैं ही हूँ। तो वो मैं कौन? क्या गीता जी का उपदेश करने वाले मैं? क्या कुरुक्षेत्र में अर्जुन का रथ हाँकने वाले मैं? क्या द्वारिका की 16,108 महिषी वृंद के पति मैं? उनका नहीं, मैं नित्य कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। भगवान किसी निर्गुण, किसी निराकार के अवतार नहीं है। निर्गुण हो, निराकार हो, भगवान का कोई भी स्वरूप जो है वो भगवान श्री कुंज बिहारी से प्रकट है। क्योंकि भगवत्ता की सीमा माधुर्य है, और माधुर्य की अवधि भगवान श्री कुंज बिहारी है। माधुर्य की अवधि श्री कुंज बिहारी बिहारिन है। ऐसे जो कुंज बिहारी बैठो पलोटत राधिका पायन, वही ईश्वरों के ईश्वर हैं, अति ईश्वर हैं। भगवान गिरिराज उठाते हैं इसलिए ईश्वर परमा भगवान नहीं है। हमारी किशोरी का नाद उठाते हैं। प्रेम वश्यता ही भगवत्ता का प्रमाण है, और उसमें श्री कुंज बिहारी और कुंज बिहारी नहीं, सार्वभौम माधुर्य की अवधि है, और यही आदि ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, अति ईश्वर हैं। प्रथम हुती, अब हूँ आगे हो रहिए, न टरी है कैसे। अंग अंग की उजराई, सुगराई, चतुराई, सुंदरता कैसे। हा हा हा। स्वामी जी दर्शन करते हुए बोल रहे हैं, अंग अंग की उजराई, सुघराई, कैसे सुगढ़ अंग है, ओहो उन्नत अंग है। चतुराई, सुंदरता कैसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सम वैस वैसे। कुंज बिहारी सम वैस वैसे। मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, सहज जोड़ी प्रगट भई, जो रंग की श्यामल गौर घन दामिनी जैसे। प्रथम हुती, अब हो आगे हो रही है, न टरी है कैसे। अंग अंग की उजराई, सुगराई, चतुराई, सुंदरता कैसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा,
कुंज बिहारी सम वही वैसे। अरे महाराज कोई तुलना दीजिए, कोई उपमा तुलना कीजिए, उपमा दीजिए जिससे कि हमें अनुमान हो कि ऐसे हैं। उनका महाराज इनकी उपमा इन्हीं से है, इनकी उपमा किसी से नहीं हो सकती। इनकी सुंदरता, इनकी उजराई, चतुराई, सुघड़ाई इन्हीं के समान है। त्रिलोकी में ऐसा कोई भी उसका उपमान हो नहीं सकता। कुंज बिहारी सम वैस वैसे। काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी न। मानो स्वामी जी ने बताया कि कोई कहे कि हमें श्री कुंज बिहारी जैसा आप दर्शन कर रहे हैं, हमें भी इनका दर्शन प्राप्त हो, हम भी इसी चिंतन में, हम ही इस स्मरण में, सेवा में। तो स्वामी जी ने कहा काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी न। और मिथ्या प्रपंच का भाषिए सु तो है सब हारे न। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारिन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी न। और मिथ्या प्रपंच का भाषिए सु तो है सब हारे न। जाहि तुम सो हित। सत्संग में गुरुजनों की पद धूलि में स्नान करके, सेवा के उस माध्यम से उनका कृपा लाभ करके श्री श्यामा श्याम के चरणों में हित, प्रीति, भाव, समर्पण, निष्ठा प्राप्त करो। बस उसी निष्ठा के अनुकूल, उसकी वृद्धि अनुकूल भजन, साधन, धामवास, महामंत्र का जप करते रहो, कृपा हो जाएगी। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो। प्रेम अवश्य है, प्रेम अवश्य, भाव अवश्य जनार्दन। जहां ये भाव का कण देखते हैं उसके अधीन हो जाते हैं। तो इस भाव के लिए सत्संग से इस भाव की लालसा प्राप्त होती है, और लालसा के ऊपर किशोरी कृपा करके किसी को भाव प्रदान करती है। जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारिन। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। कुंज बिहारी प्राणन के आधारिन। श्री कुंज बिहारी श्री श्री श्यामा श्याम श्री अतिशय प्रसन्न श्री स्वामी जी के सामने प्रकट हुए। हरिदास हम तुम पर प्रसन्न है, हरिदास कुछ वर मांगो। श्याम सुंदर ने कहा, श्री हरिदास कहने लगे, प्रभु जब आपका मुझे दर्शन प्राप्त है, आपका दर्शन सुख मुझे प्राप्त है, आपका सेवा सुख मुझे प्राप्त है, और मुझे क्या चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने कहा, नहीं स्वामी, नहीं हरिदास, तुम्हें कुछ तो हमें देना ही है, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं, कुछ तो मांग लो। तब श्री स्वामी जी ने कहा, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो।
प्यारे की भामती भामती के प्यारे, युगल किशोर ही जानो। छिन न टरो पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी मन रानो। कुंज बिहारी मन रानो, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो, ऐसे ही देखत रहो। जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भामती भामती के प्यारे, युगल किशोर ही जानो। छिन न टरो पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी मन रानो। श्री श्री गौरदास जी कहते हैं, श्री किशोरी जी बड़ी विस्मय में पड़ गई कि ये स्वामी जी ने क्या मांग लिया। स्वामी जी के सामने तो हम नित्य प्रकट हैं, जब चाहते हैं हम इनके सामने प्रकट हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने संसार के लिए हमारा नित्य दर्शन मांग लिया है। तो श्री श्याम सुंदर की ओर, अपने प्रेमास्पद की ओर जब देखा, तो श्री श्याम सुंदर ने कहा कि स्वामी देखो, आगे घोर कली काल आने वाला है, श्री किशोरी जी के दर्शन का अधिकारी तो कोई रहेगा नहीं, किशोरी के दर्शन का अधिकार तो होगा नहीं, इनका सेवा का क्रम ये संभव नहीं होगा, इनकी सब प्रकार से सेवा शुश्रूषा का अधिकार नहीं रहेगा। तो मानो स्वामी जी चुप कर गए। स्वामी जी कहने लगे, मानो श्री गौरदास जी कह रहे, आप ही ने तो कहा था मांगो, मैं तो कह रहा था मुझे सब कुछ मिल गया। तो भगवान समझ गए उनका, हाँ स्वामी, हाँ हरिदास, तुम्हारा वचन भी, तुम्हारी याचना भी, तुम्हारी इच्छा भी अधूरी नहीं रहेगी। लो हम दोनों एक स्वरूप में प्रकट होकर के इस जगत के जीवों के लिए नित्य प्रकट होंगे, नित्य दर्शन को प्राप्त होंगे। तब श्री प्रियालाल जी गलवैया दिए हुए श्री प्रियालाल जी परस्पर में आश्लेष बद्ध हुए, एक नया स्वरूप प्रकट हुआ। बोलवांग के बिहारी लाल की जय। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी, कृपा करो हरिदास के स्वामी, मेरी टूटे न भजन लड़ी, हाँ मेरी टूटे न भजन लड़ी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी। तुम सा सुंदर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया, देखूंगी तुम्हें हर घड़ी, हाँ देखूंगी तुम्हें हर घड़ी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने किया है
मुझ पर टोना, मेरी तुमसे ही आँख लड़ी, हाँ मेरी तुमसे ही आँख लड़ी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी, तुम सा सुंदर और न ठाकुर, बांके बिहारी तुम ही करुणा कर, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, हाँ मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी, बिहारी मैं तो कब की खड़ी, कृपा करो। स्वामी जी ने इस बिहारी बांके बिहारी स्वरूप का दर्शन किया। अति आनंदमय स्वरूप है, प्रियालाल जी का युगल स्वरूप है। श्री श्री बिहारी जी के लिए उन्होंने जहाँ प्रागट्य स्थल का हम दर्शन करते हैं वहीं उनको विराजमान किया। सारे ब्रज में हल्ला हो गया, स्वामी जी के भाव से भगवान प्रकट हुए। किसी ने कहा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, किसी ने कहा बिहारी जी को विराजमान किया गया है। कहने वाले कहने लगे देखो स्वामी जी, आपने भगवान को प्रतिष्ठित किया है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने एक छोटी सी रुई बिहारी जी के नासिका के समीप रखी और रुई हाथ से उड़कर जो है वो चली गई। सब लोग एक स्वर से बोल बांके बिहारी लाल की जय। भैया ये बांके बिहारी मूर्ति नहीं है, ये बांके बिहारी साक्षात श्री युगल सरकार है। तब सबको विश्वास हुआ, सबको आनंद हुआ और तब से श्री बिहारी पहले निधिवन में विराजते थे, अब श्री मंदिर में उनकी सब प्रकार से होती है सेवा। बिहारी जी के चरणों में रोज 12 मुद्रा स्वामी जी को प्राप्त होती। स्वामी जी उन 12 मुद्राओं से श्री श्री मथुरा से सब प्रकार से सामग्री मंगवाकर बिहारी जी के लिए 56 भोग रोज लगाते। बिहारी जी को रोज 56 भोग जो है वो निवेदित होते भगवान को। तो श्री 56 भोग पहले बिहारी जी को और बिहारी जी के बाद वो सब सेवकों को, सेवकों के बाद जो है वो सब जो है वो गैयाओं के लिए भी और भी सब प्रकार से पंक्तिबद्ध उनकी पंगत होती। और इसके बाद श्री जो बच जाता यमुना में मछली इत्यादि को वो श्री बिहारी जी का प्रसाद निवेदित कर दिया जाता। लेकिन दिन भर में बना हुआ प्रसाद, दिन में 12 मुद्रा से लाई हुई सामग्री में से कुछ भी स्वामी जी बचाते नहीं थे, सब जो है वो वितरित हो जाती। पुनः अगले दिन 12 मुद्रा से यही क्रम चलता। लेकिन बिहारी जी खुद नहीं पाते थे। बिहारी जी को रोज श्री बिहारी जी ने कहना स्वामी जी हरिदास जी आप नहीं पाते हो। तो स्वामी जी ने कहा प्रभु मैं कैसे नहीं पाता हूँ, अब मेरी बाह्य भूख जो है वो खत्म हो गई है, मैं आपके भजन का, आपके गान का जो रस पान करता हूँ। श्री श्री गौरदास जी ने बड़ी एक सुंदर बात कही। एक समय होता है जब हम भजन नहीं करते हैं तो हमको बाह्य इंद्रियों में सब प्रकार से उनकी अपेक्षाएं, उनकी भूख, उनकी इच्छा, उनका प्यास, ये सब प्रकार से उनके विकार हैं जो हमें सताते हैं और उसके लिए हम क्या क्या करते हैं। लेकिन जब भजन करते हैं तो ये बाह्य विकार जो है वो भीतर के उस रस में सब प्रकार से तृप्त हो जाते हैं। इसको श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है। रूप गोस्वामी जी ने कहा है ना, तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये करण करोड़ कड़म्बनी घटायते
सर्वेन्द्रिया नाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर मृतई ही कृष्णेति वर्णद्वयी। यही कृष्ण नाम का रस माधुर्य कितना है, कैसा है, मैं नहीं जानता। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जब ये कान के रास्ते से, जिह्वा के रास्ते से हृदय प्रदेश में पहुंचकर नृत्य करता है तो सर्वेंद्रियों की चंचलता जो है वो समाधि में बदल जाती है। सर्वेंद्रियां इसी के रस का स्वादन करती हुई उन्मत्त हो जाती हैं, सब प्रकार से परितृप्त हो जाती हैं, उसके सब प्रकार से अधीन हो जाती हैं, मानो वो भी हरि नाम करने लग जाती हैं। हरि नाम की रस सुधा का पान करके उनकी बाह्य जो अपेक्षाएं हैं वो सब शांत हो जाती हैं। यही समाधि है, यही सिद्धावस्था है, यही श्री परीक्षित के जीवन में भूख प्यास की निवृत्ति का प्रमाण है, और यही सुदामा जी की दशा है। महात्मा लोग इसी अवस्था में रहकर, भूखों प्यासों रहकर भी सचेत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु में रहते हैं। उनके भजन में एक क्षण भी विघ्न नहीं होता। ना तो उनके शरीर में किसी प्रकार से मैल पैदा होती है, ना ब्रश करने से दांतों में किसी प्रकार से कुछ होता है। उनकी फील्ड एकमात्र आत्मानंद है, भजनानंद है, जिससे बड़ा कोई अमृत नहीं है। परीक्षित जी ने भी बताया श्री, और यहाँ पर स्वामी जी ने भी भगवान के लिए निवेदन किया। भगवान ने फिर भी कहा, स्वामी जी हरिदास तुम कुछ पालो। तो जब भगवान को श्री हरिदास जी ने ये बताया, तब भगवान ने स्वामी जी को कुछ नहीं कहा। स्वामी जी हरि भज। स्वामी जी का कोई कहे हमारे लिए संदेश, हमारे लिए उपदेश, हमारे लिए प्रसाद। आज बहुत बड़ी सवारी निकलेगी स्वामी जी की छवि को लेकर बिहारी पंचमी पर। हम लोग राधा कुंड से आया करते थे, लेकिन अब अधिक मास के कारण अब वो इस समय हो रही है, वरना अधिक मास में, कार्तिक मास में होती थी ये बिहारी जी की बिहार पंचमी, या कार्तिक मास के बाद। चलो जैसा भी है, अब वो मैडम वृंदावन में आज वो जाएंगी सवारी में, दर्शन करेंगी, बिहारी जी को प्रणाम करेंगी। मैं तो यहाँ पे हूँ। तो ये सब बिहारी जी का ये दर्शन सुयोग, बिहारी जी के यहाँ उनकी सवारी में, श्री स्वामी जी की शोभा यात्रा में संकीर्तन के साथ श्री वृंदावन की जो अंतर परिक्रमा है, उसका सुख जो है अपार जन समुदाय उस बिहारी जी के इस प्रागट्य क्षणों में। श्री शायद निधिवन यात्रा जाती है और निधिवन से प्रत्यावर्तित होती है। श्री निधिवन में भी अपूर्वतम अभिषेक होता है, उसका भी मुझे दर्शन सुयोग बना है। बहुत बड़ी लाइन पंक्ति में सबको उस दर्शन का सुख प्राप्त होता है। तो आज निधिवन को सब प्रकार से कितने सुंदर ढंग से सजाया जाता है, लता पता गुल इत्यादि, कितनी आनंदित, कितनी हर्षित और कितनी सब प्रकार से पुलकित ये सब दृष्टिगत होती हैं। बिहारी जी के और वृंदावन के वैष्णव बाहर से आए हुए प्रेमी जनों के आनंद का, हर्षोल्लास का तो देखते ही बनता है, दर्शन देखते बनता है। ये सब आज बिहारी जी के यहाँ उत्सव है, और बिहार पंचमी की सबको कोटान कोट बधाई है। बिहारी जी हम सब पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें, आप पर कृपा करें, एक ही कृपा करें कि मेरी टूटे न भजन लड़ी। अब मेरी प्रार्थना है बिहारी जी के चरणों में कि हे प्रभु, जो महाप्रभु जी ने धर्म की व्याख्या की है, जीवे दया, वैष्णव सेवन, नाम रुचि, ये सब हमारा स्वभाव बन जाए, मेरा स्वभाव बन जाए। जीवे दया पूर्ण रूपेण मेरे स्वभाव में हो, नाम की रुचि वाला मेरा स्वभाव हो, और वैष्णव सेवन, वैष्णव सेवा, जो भी इसकी परिभाषा है वो सटीक, वो बिल्कुल एक्यूरेट, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट रूप में मेरे स्वभाव में आ जाए। ऐसी कृपा श्री बिहारी जी आप अपने प्रागट्य की बधाई में आप अपने अनुग्रह से मुझे प्रदान कीजिए। हे श्री बांके बिहारी आपकी जय हो, निधिवन जी की जय हो। श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए
उत्सुक जनों की जय हो, बिहारी जी के प्रेमियों की जय हो, बिहारी जी हो, राधा रमन जी हो, राधा वल्लभ जी हो। अरे भैया सब भगवान आनंद कंद भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और आज श्री श्री विवाह पंचमी भी है। विवाह पंचमी का तात्पर्य ये है कि श्री श्री सीताराम जी का आज विवाह है। कितना अद्भुततम संयोग है कि श्री सीताराम जी के विवाह का ये आनंद धरती पर हम इसको संपन्न करके इसका आस्वादन कर सकते हैं। तो श्री वो पदावली आई है, कल भी हमने दर्शन श्रवण किया कि कैसे मतवारे बना की नजर, कैसी मतवारे बना की नजर कैसी। ये एक बड़ा सुंदर पद है। बीजी के यहाँ मैंने एक बार सुना तो मेरे को तब से मेरे स्मरण में मेरे गुंजायमान होता रहता है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगर निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगर निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में। ये बड़ी सखी जी गाया था बीजी के यहाँ। चारों दुल्हा कमाल के हैं लेकिन बड़का कमाल सखिया। ये जो मिथिला की भाषा है ये इतनी मधुर है। ओ हो। बड़ी बार हर बार विवाह पंचमी में हम कहते हैं अगली बार हम मिथिला में राम जी का विवाह पंचमी मनाएंगे। अभी कोई पता नहीं कब भगवान कृपा करेंगे। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुल्मी जुल्मी नयनवा। कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा। जुल्म करने वाले, किसी को भी फांसने वाले ये जो नयन है, ऐसे श्री रघुनाथ जी हैं। लाले लाले चंदन चमकेला, लाले लाले चंदन चमकेला। भाल चमकेला भाल सखिया, लाले लाले चंदन चमकेला भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। लखी लखी चंदन लखी लखिया, सावर सावर गोरे गोरे, सावर सावर गोरे गोरे। जोड़िया जहान है, जोड़िया जहान है। अखियां न देखलस सुनलस न कान है। अरे अखियां न देखलस, ये कैसी जोड़ी है
कैसी जोड़ियां हैं, पहले ना तो आंखों ने देखी है ना कानों में ऐसी सुनी है। सुन लस ना कान रे, युग युग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया। मगन मगन गगन मगन गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया, आज मिथिला नगरिया। बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर और नारी, सब बेहाल सखिया, सब बेहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। जिनका लागी जोगी जोगी मुनि जोग जप कैले, से ही हमारा मिथिला में पाहुन बन के आइले। अरे योगी जन, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े सन्यासी, जिनका स्वप्न में, जिनका ध्यान में भी दर्शन नहीं करते, आज मिथिला में पाहुन बन के आए हैं। अब लोड़ा से सकाई इनकर गाल सखिया। अरे समाधि में तो आते नहीं, अब इनके गालों पर जो है ना वो सब प्रकार से सखी वृंद गुलचा लगा लगा करके इनका महाराज सब प्रकार से गाल की सिकाई करेंगी। हाय 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 हाय। ये ऐसे समाधि में न आने वाले ईश्वर जब मिथिला में आ गए हैं तो उस मिथिला में, जैसे पर कल रविदास जी गा रहे थे कि बड़े बड़े पकवान आपको पवाएंगी, तो लक्ष्मण जी ने कहा तो क्या हमको अयोध्या में पकवान नहीं मिलते हैं? उनका पकवान तो इससे बढ़िया भी मिलते होंगे, लेकिन पकवान के साथ स्वाद बढ़ाने वाली गाली नहीं मिलती मिथिला अयोध्या में। ये तो सखियों की ही कृपा है कि जो तुम इस प्रकार पकवानों के साथ गाली खा खा कर, सुन सुन कर अपनी जो है वो हाजमा दुरुस्त करके उसका रस ले रहे हो। ये प्यार भरी गाली, ये स्नेह से भरी हुई गाली, ये जो सालियों की, ये जो सखियों की गाली है, ये रघुनाथ जी, ये लखनलाल जी, आप भी सुन लो, ये अयोध्या में नहीं मिलेगी। सखी लखन चलो नृप कुंवर भलो, मिथिलापति सगन पिया बन, मिथिलापति भवन सिया बन रो। गल सोहत है मोतियन कजरो, अनियारे दृगन सोहत कजरो। सखी लखन चलो नृप कुंवर भलो, मिथिलापति सदन सिया बन रो। कटि में शोभित गल सोहत है मोतियन गजरो। कटि में ऐसा एक पद है कि वो पियरो, हंस हेरी हरत हमरो जियरो, चित्त चाहत है उड़ जाए मिलो,
रघुराज छांड सगरो झगरो, चित चाहत है उड़ जाए मिलो। रघुराज छांड सगरो झगरो, सखी लखन चलो नृप कुंवर भलो। मिथिलापति सदन सिया बनरो। राम जी दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। राम जी दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। राम जी दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय। राम जी दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। राम जी दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। राम जी दुल्हा की जय, सिया दुल्हन की जय, बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। बोलो मिथिला अवध की जय जय जय। ऐसा ये अपूर्वतम संयोग है। तो आज इसी उत्सव को मैंने 2 मिनट पहले विश्राम कर दिया है। रविदास जी मिथिला के पदों के बहुत अभ्यस्त हैं, कृपा संपन्न हैं, वही इसका गान करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री सीताराम जी के विवाह की सभी वैष्णवों को कोटान कोट बधाई है। जय हो रविदास जी, कृपा करो। मीरा जी का पद बिहारी जी के दर्शन से द्रवीभूत होकर के उन्होंने जो गाया है, हमारो प्रणाम दिवांगे बिहारी को, हमारो प्रणाम शिवांगे बिहारी को, हमारो प्रणाम। मोर मुकुट सीता पर सोहे, सुन पाऊं घरवा को, सुन पाऊं घरवा को,
प्रणाम शिवाम के बिहारी जी को हमारो प्रणाम। अधर मधुर पर मुरली विराजे, अधर मधुर पर मुरली विराजे, रीझे जावे राधा प्यारी को, रीझे रिझावे राधा प्यारी को, हमारो प्रणाम शिवांके तिवारी जी को हमारो प्रणाम। शिवांके तिवारी जी को हमारो प्रणाम। ये छवि निरंक मगन भई मीरा, ये छवि निरंक मगन भई मीरा, सुंदर श्याम मुरारी को, सुंदर श्याम मुरारी को हमारो प्रणाम। शिवांके बिहारी को हमारो प्रणाम। भगवान के बिहारी लाल की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं किशोरी जी के लिए सुव्रते कहा गया। इन्होंने व्रत ले रखा है कि यदि महाराज रोष भी करें, गुस्सा भी करेंगे, तो वो भी ठाकुर जी को प्रसन्न करने की, उनके सुख विधान के लिए करेंगे। महाराज इनकी सब गतिविधि जो है वो ठाकुर जी को प्रसन्न करने की। तो दौवन के रंग दो रंगे और दौवन की पतरावन प्यारी, दौवन की छवि दो छके, जो लला कवि दौवन पे बलिहारी, दौवन के नवने चिनाचिन, दौवन के चित्त को हितकारी, दो कुंजन में बिहरे ब्रिज कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी कुंज बिहारिणी की जय। आज सीताराम जी के विवाह के उपलक्ष्य में ये पदावली जो गाई जाती है वहां पर भी जी के घर में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुल्हा आए दुवरिया आए, देखो देखो
गोरिया, हे गोरियो, हे सखियो, देखो दुल्हा घोड़ी पर सवार होकर के द्वार पर खड़े हैं, परचन करने के लिए चलो। दुल्हा आए दुअरिया आए, देखो देखो गोरिया। घोड़वा चढ़ल दुल्हा आए दुअरिया, और बाजा बाजे खन गोरिया रे, देखो देखो गोरिया। दुल्हा आए दुअरिया, देखो देखो गोरिया। झुंड के झुंड आवे हाथी अमरिया, झुंड के झुंड आए हाथी अमरिया। जोड़ी बगी घोड़ा, जोड़ी बगी घोड़ा, घोड़िया रे, जोड़ी बगी घोड़ा घोड़िया रे, देखो देखो गोरिया। दुल्हा आए दुअरिया रे, देखो देखो गोरिया। हुम कत आवे कहरिया, लिए कार चीबी खड़खड़िया रे, देखो देखो गोरिया। दुल्हा आए दुअरिया रे, देखो देखो गोरिया। रोशनी से रात लागे दिन दोपहरिया, रोशनी से रात लागे दिन दोपहरिया, रोशनी से रात लागे दिन दोपहरिया। छूटे रवाइश घरा घरिया रे, छूटे रवाइश घरा घरिया रे, देखो देखो गोरिया। दुल्हा आए दुअरिया रे, देखो देखो गोरिया। परछन करे साज दिया मेहतरिया, सीता जी की मैया सुने ना, परछन करने के लिए जा रही है। परछन करे साजी दिया मेहतरिया, प्रेम मगन सिर फिरिया रे, देखो देखो गोरिया। प्रेम मगन होकर के महाराज चित्र लिखित सी हो रही है। प्रेम मगन सिर फिरिया रे, देखो देखो गोरिया। देख के रुमाल दुल्हा हंसे मुख मोरिया। तो नैना जी की ऐसी हालत देख करके दुल्हा, चारों दुल्हा जो है वो मुख में रुमाल लेकर के हंस रहे हैं। देख के रुमाल दुल्हा हंसे मुख मोरिया। मोद अली जी का ये पद है। और मोद पे मारे नजरिया रे, मोद सखी जी कहते मुझे आंख मार रहे। अरे मोद के मारे नजरिया रे, देखो देखो गोरिया। दुल्हा आए दुअरिया रे, देखो देखो गोरिया। सिया के सिया आज दुल्हा बने, दुल्हा बने हैं आज, कैला बने हैं आज, बबुआ बने हैं।
पिया के पिया आज दुल्हा बने हैं। माथे मोर जामा के शरिया, जुल्फ जंजीर में फांसे दिया, आज दुल्हा बने।